किसी को कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकता है। मैम ऑफलाइन क्लास तो स्टार्ट हो गई है, लेकिन जो बच्चे स्कूल नहीं आ पा रहे हैं उनकी पढ़ाई कैसे होगी? राहुल के पापा ने तो साफ मना कर दिया स्कूल आने से। अरे तुम उसकी टेंशन मत लो, वो अभी भी टीचमेंट ऐप के द्वारा हमारे साथ लाइव है। शहर शहर गांव गांव अब टीचर्स ले रहे हाइब्रिड क्लास टीचमेंट के यूनिक फीचर्स के साथ। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अंडरस्टैंडिंग एरा। तो आज का हम लोग का टॉपिक है लॉगरिदम चैप्टर नंबर 21। आज हम लोग क्लास 9 का चैप्टर 21 का सम्स को सॉल्व करेंगे। बिफोर वीडियो में मैंने लॉगरिदम का जितना भी बेसिक कॉन्सेप्ट है सबको क्लियर कर दिया है। अगर आप लोग इस वीडियो पे फर्स्ट बार आए हो तो सबसे पहले आपको बेसिक कॉन्सेप्ट वाली वीडियो को देखना पड़ेगा, तभी जा कर के ये सॉल्यूशन समझ में आएगा। तो बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर चेकआउट कर लीजिए और फिर आप यहाँ पे सम्स देखें कि कैसे सॉल्व होता है। बेसिक कॉन्सेप्ट में आप लोग को बताया गया है कि ये हमारा जो लॉग है, लॉग 1728, ये इक्वल टू के बाद हम लोग ले लेंगे और इसका पावर हम लोग x लेंगे। तो हम लोग इस टाइप से इसको लिखेंगे 2√3 पावर x इज इक्वल टू 1728। ठीक है, ये ऐसे यहाँ पे लिखा जाता है। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि 1728 का हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो इसको जैसे है वैसे यहाँ पे क्वेश्चन में उतारेंगे 2√3 x इज इक्वल टू, अब इसको एलसीएम लोगे आप तो यहाँ पे 2 आएगा 6 टाइम और हमारा 3 आएगा 3 टाइम। ठीक है, तो हम लोग को यहाँ पे ध्यान देना है कि जब भी हम इसको फैक्टराइज करेंगे इसको, तो यहाँ पे ये हमारा बेस है जो कि 2√3 है, तो इसको भी हम बेस को इक्वल लाना होगा और पावर भी हमारा इक्वल ही होना चाहिए दोनों में। यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 3 है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे कि 2√3 लिखेंगे। पावर x इज इक्वल टू, आप लोग को ये चीज़ मालूम होगा कि √3 इंटू √3 इज इक्वल टू हमारा क्या होता है, 3 होता है। तो हम लोग 3 को लिख सकते हैं कि √3 का क्या है, ये स्क्वायर है। तो इस तरह से यहाँ पे मैंने इसको किया 2⁶ इंटू √3 पे पावर क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग इस टाइप से लेंगे इसको। तो अब हमारा ये क्या हो जाएगा, 2⁶ इंटू √3 पे पावर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2√3 पावर x। ठीक है, तो इसमें यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि हमारा ये 2 पे पावर भी 6 था और √3 पे पावर भी 6 था, तो दोनों हमारा होल पावर 6 हो गया, बेस भी हमारा इक्वल हो गया। तो x का वैल्यू हमारा क्या आ गया, 6 इज द आंसर। अब यहाँ पे सेकंड नंबर में देख रहे हैं कि हमारा क्या है, लॉग 0.000001 और यहाँ पे बेस है हमारा 0.01। तो हम इसको अब किस तरह से लिख सकते हैं, 0.01 टू द पावर x इज इक्वल टू 0.000001। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको पेयर अब हम लोग यहाँ पे 3 का पेयर बनाएंगे। ठीक है, तो ये 3 पेयर के लिए 1 लिखेंगे, यहाँ पे 0.1 लिखें और इस 3 के लिए 1 लिखें, तो यहाँ पे 1 आ गया। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 0.1 का होल क्यूब। ये आप लोग को मालूम होगा कि जब भी हमारा 60 रहता है तो हम लोग क्या करते हैं कि 100 टू द पावर क्यूब करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये हमारा बेस सेम है 0.01 x। अब हमारा दोनों बेस सेम आ गया, देन द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 3 इज द आंसर। आई होप ये आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया है, बहुत ईजी चैप्टर है, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अब 2 का ए हमारा क्वेश्चन है, लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग फाइंड इट्स बेस व्हेन द लॉगरिथम ऑफ 625 इज 4। यहाँ पे दिया हुआ है लॉग 625 इज क्या है, 4। अब यहाँ पे बेस नहीं मालूम है, बेस हम लोग को क्या लेना होगा, x लेना होगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे अब यहाँ एक बेस x ले लिए। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये हमारा ये log 625 कहाँ चला जाएगा, इक्वल टू के बाद चला जाएगा और ये हमारे पावर में आ जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा x टू द पावर 4 इज इक्वल टू 625। अब x इज इक्वल टू, इसको फैक्टराइज करेंगे तो हमारा आएगा 5 टू द पावर 4, तो यहाँ पे 5 पावर 4।
और x पे पावर 4, दोनों पावर हमारा सेम आ गया, तो हमारा बेस क्या हो जाएगा 5 इज़ द आंसर। जब भी हम लोग पावर निकालना होगा तो बेस हम लोग को सेम देखना होगा, और जब हम लोग को बेस निकालना होगा तो पावर सेम होना चाहिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 का 1 है, इफ़ 1 + log 10a = 2 log 10b देन एक्सप्रेस इन द टर्म्स ऑफ b। मतलब क्वेश्चन दिया हुआ है 1 + log 10a = 2 log 10b, ठीक है। तो यहाँ पे इसमें हम लोग को फार्मूला मालूम है कि 1 किसका वैल्यू होता है, तो जब हम बेस और लॉग को सेम लेते हैं तो हमारा 1 वैल्यू होता है, ये बेसिक में बताया हुआ है। तो यहाँ पे ले लेंगे हम लोग log 10 बेस 10 प्लस log 10a = 2 log 10b। ये आप लोग को मालूम है कि यहाँ पे जो 2 है ये कहाँ से आता है, इसके स्क्वायर से आता है, ठीक है। ये b है हमारा, इसके स्क्वायर से यहाँ पे आता है। तो अब यहाँ पे इसको क्या करेंगे, इंटरचेंज करेंगे। तो इंटरचेंज करने के बाद हम लोग को क्या मिलता है कि ये हमारा log 10a, ये फार्मूला में मैंने बताया था कि जब भी हमारा log कुछ भी हो a प्लस b हो तो हम लोग क्या करेंगे, a × b के फॉर्म में लिख लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं log 10, यहाँ पर 10 × a = log 10b²। अब यहाँ पे मान लीजिए कि ये log से ये log कैंसिल, तो अब हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर 10 × a = b², देन a = क्या हो जाएगा हमारा, b² / 10 इज़ द आंसर। 3 का b सिमिलर है, आप लोग सेल्फ ट्राई कीजिएगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। लेट अस इवैल्यूएट log 2 बिग ब्रैकेट log 2। अब ये हम लोग का क्वेश्चन है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट का काम होता है, तो यहाँ पे हम लोग इससे पहले का जो भी टर्म्स है इसको वैसे लिख देंगे। तो इसमें क्या करेंगे, ये हमारा पावर जो है ये आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे इसको लिख देंगे। अब यहाँ भी इससे पहले का टर्म को जैसे है वैसे लिख दिया यहाँ पे। इसके बाद इसको हम लोग क्या करेंगे, log 3, और यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 3 का ये क्यूब है, ठीक है। तो अब ये क्या होगा, सेकंड टर्म में ये यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पे इसको ब्रैकेट क्लोज करते हैं। उसके बाद इसको हम यहाँ पे लाते हैं। अब यहाँ पे मैंने क्या किया कि इसको यहाँ पे ले आया, ये 3 × 3 के फॉर्म में आ गया। ये हमारा 3 बेस और ये log 3 दोनों सेम आ गया। तो ये बेसिक में मैंने बताया था कि जब भी बेस और ये सेम हो तो इसका वैल्यू 1 हो जाता है। तो ये ब्रैकेट का काम यहाँ पे 9 × 1 होगा नेक्स्ट स्टेप में। तो यहाँ पे मैंने जैसे है ये वाला टर्म्स को लिख दिया, उसके बाद इस वाले नीचे वाले टर्म्स को 9 × 1 के फॉर्म में लिखा मैंने। उसके बाद यहाँ भी वही काम करेंगे, ये दोनों टर्म्स को जैसे है वैसे लिखेंगे, और इसको लिखेंगे log 9 बेस 3। ये 9 × 1 9 हो जाएगा, तो log 9 यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसको मैंने यहाँ पे 9 लिखा। अब यहाँ पे हमको देखना है कि ये 9 किसका स्क्वायर है, तो 9 3 का स्क्वायर है, तो अब इसको 3 के स्क्वायर के फॉर्म में लिखेंगे। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि ये पावर मतलब स्क्वायर के फॉर्म में आ गया, तो ये हम लोग का यहाँ पे आ जाएगा, ये आपको बताया हुआ है। तो ये हो जाएगा 2 log 3 बेस 3, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया log 2, यहाँ पे log 3 हम लोग का चल रहा था, तो ये भी हमारा ये इधर आ गया 2 log 3। अब इस फॉर्म में यहाँ पे क्या करेंगे, ये 3 का वैल्यू क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, तो ये log 2 × 1 हो जाएगा, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे उस स्टेप को लिख दिया है। तो अब हम लोग ये करते हैं log 2, ये हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा, ये भी हमारा वैल्यू 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको फिर यहाँ पे एक स्टेप और लिखते हैं log 2। अब यहाँ पे 2 का वैल्यू 1 हो जाएगा। तो अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, log 2, और यहाँ पे इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे। तो जब भी log 1 का वैल्यू क्या हो जाता है, हमारा 0 हो जाता है। तो यहाँ पे आप एक तरह से ऐसे लिख सकते हो, बस log 1 देन इज इक्वल टू 0। जब भी log 1 हो, हमारा बेस कुछ भी हो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जब भी log 1 हो तो हमारा ये क्या हो जाएगा, वैल्यू 0 हो जाएगा। 0 इज़ द आंसर।
आई होप आप लोग को ये सोल्यूशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर सोल्यूशन अच्छे से समझ में आ गया है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।